राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जी हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे मैं नई नई जानकारी आप तक पहुंचा सकूं, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जी हाँ, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, बहुत भाई बहनों का सवाल है कि आंगनबाड़ी में सैलरी कितनी है। जी हाँ, तो ये सैलरी अलग अलग स्टेट में अलग अलग दी जाती हैं। कुछ भाई बहनों का सवाल है कि ये किस राज्य में कितनी सैलरी मिलती है। जी हाँ, मैं डिटेल से बात करने वाली हूँ कि किस राज्य में कितनी सैलरी मिलती है। मैं कुछ स्क्रीनशॉट भी लगा देती हूँ, तो आप लोग देख लेना कि कौन कौन से राज्य में कितनी सैलरी मिलती है। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि हमारी जो बहनें हैं इसमें जाना चाहती हैं, अपना करियर बनाना चाहने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि उनकी सैलरी कितनी होगी। हाँ जी हाँ, अलग अलग स्टेट में अलग अलग इसकी सैलरी मिलती है। जी, कहीं कम कहीं ज़्यादा, ये स्टेट के अनुसार मिलती है। सबसे अच्छी सैलरी मध्य प्रदेश में दी जाती है, जो कि 11,000 से लेकर 12,000 तक की है और बढ़ने की उम्मीद है। जी हाँ, सबसे कम सैलरी जम्मू कश्मीर में दी जाती है। मैं कुछ स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रही हूँ पूरी डिटेल के साथ, तो आप लोग देख लीजिएगा कि कितनी कहाँ सैलरी मिलती है। जी हाँ, यूपी में भी 8,000 सैलरी मिलती है। इसके बढ़ने की उम्मीद है कि आगे इसकी सैलरी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है कि ये सैलरी 9-10 हज़ार हो जाएगी, लेकिन अभी इसकी कोई आशा नहीं है, क्योंकि ये केवल अखबारों में सुर्खियों में ही पता चल रहा है कि सैलरी बढ़ोतरी की जो जानकारी प्राप्त हुई है। कुछ ही संस्थाओं द्वारा ये बात हो रही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की मानदेय वृद्धि होनी चाहिए। लगातार हमारी बहनें जो हैं हड़ताल कर रही हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं कि उनकी सैलरी बढ़ोतरी होनी चाहिए। जी हाँ, जो हमारी नई आशा वर्कर हैं वो ट्रेनिंग कर रही हैं। जी हाँ, वो उनको जानने की उत्सुकता है कि उनकी सैलरी कितनी होगी, कितनी क्या मिलेगी, क्या क्या योजनाओं को लाभ मिलेगा। जी हाँ, मैं पूरी डिटेल से आपको जानकारी बता रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखना और सुनना। जी हाँ, मैं स्क्रीन भी शॉट लगा रही हूँ, तो आप उसकी पूरी जानकारी भी ले सकती हैं कि किस स्टेट में इसकी सैलरी मिलती है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं, कहीं कहीं उन्हें ग्रेजुएटी एंड भत्ता वगैरह दिया जाता है। तेलंगाना में तो उनको रिटायरमेंट के बाद जो 2 लाख का रुपये का उपहार भी दिया जाएगा। जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। तेलंगाना से है, झारखंड हो गया, बिहार हो गया। बिहार में भी ठीक ठाक सैलरी मिलती है। यूपी में भी 8,000 पर मिलती है। ठीक है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं इसमें कार्य करना चाहती हैं, इनका जो आगे अपना करियर बनाना चाहती हैं वो बना सकती हैं। अगर आप गांव में रहती बेरोज़गार हैं, अब इस क्षेत्र में जाना चाहती हैं, तो ये एक बहुत सुनहरा मौका है कि आप इसमें जा सकती हैं। जी हाँ, 10,000 पद और निकलने वाले हैं, आप उसमें फॉर्म डाल सकती हैं, अपने सपने को साकार कर सकती हैं। जी हाँ, एक समाज सेवी बन सकती हैं। जी हाँ, जिससे आप अपनी जो बच्चों से संबंधित जानकारी वगैरह ट्रेनिंग में बताई जाती हैं। और हाँ, जो महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, जो उनसे संबंधित भी जानकारी दी जाती है। ट्रेनिंग में सारी जानकारी ट्रेनिंग के अनुसार आपको बता दी जाती है कि आपको क्या क्या, जहाँ पोषाहार से संबंधित सारी जानकारी भी ट्रेनिंग में दी जाती है। और सैलरी जो आशा कार्यकर्तियाँ हैं और जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ वो आशा कर रही थी कि उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ये उम्मीद खारिज हो गई है। ये इनकी कोई उम्मीद नहीं बची है कि ये सैलरी जो हमारी नई बहनें ज्वाइन करने वाली हैं और वो उनकी इच्छा है कि सैलरी कितनी होगी। हाँ जी हाँ, तो सैलरी की डिटेल मैं आपके साथ पूरी शेयर कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। और अगर आपने 23,000 में नहीं फॉर्म डाला था, उसकी मेरिट लिस्ट जल्द ही आने वाली है, सितंबर तक आ जाएगी, तो आप लोग प्लीज़ टेंशन मत लीजिएगा। और इसकी मेरिट लिस्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, जिससे आप अपनी जो ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हैं, फिर आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारी माताओं बहनों के लिए जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं और उनको दूसरा मौका मिला है। 10,000 इसके बाद निकाले गए हैं। जी हाँ,
जो आंगनबाड़ी में पढ़ाने का शौक़ रखती हैं वो पढ़ा सकती हैं। जिसके पद हैं 10,000 इसके पद हैं, आप उसमें फॉर्म डाल सकती हैं। इसके नोटिफिकेशन अक्टूबर तक आ जाएगा, तो आप लोग प्लीज़ फॉर्म डाल दीजिएगा अगर आपको इस क्षेत्र में जाने की इच्छा है, अपना करियर बनाना चाहती हैं। और उन महिलाओं के लिए जो बेरोज़गार हैं और इंटर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर बैठी हैं और उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप ट्राई कर सकती हैं कि इस विभाग में आप फॉर्म सबमिट कर सकती हैं। जी हाँ, इसका नोटिफिकेशन अक्टूबर तक आ जाएगा। जी हाँ, और नोटिफिकेशन आने के बाद ये मेरिट के आधार पर भर्ती होगी। जी, मेरिट में अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, फिर आपको 3 माह की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। जी हाँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है ना बहनों के लिए जो इस क्षेत्र में जाना चाहती हैं। और सैलरी मानदेय वृद्धि भी धीरे धीरे होती रहती है। जी हाँ, अभी मध्य प्रदेश में इसकी पहले थी 10,000, अब 2,000 बढ़ोतरी होने के बाद ये 12,000 हो गई है। जहाँ जम्मू कश्मीर में इसकी 7,000 सैलरी है, आगे बढ़ोतरी होने की उम्मीद है कि ये बढ़ोतरी होगी है। जहाँ यूपी में 8,000 सैलरी है और इसी तरह लगातार अलग अलग स्टेटों की जो हम जानकारी आपके साथ शेयर करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि किस राज्य में कितनी सैलरी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि पूरे 28 लाख हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ पूरे देश में कार्य कर रही हैं। जी हाँ, ये बहुत खुशखबरी की बात है कि उनकी जो योजनाओं के तहत ये जानकारी मिली है कि जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं उन्होंने 28 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को एक सुनहरा हमारी जो प्रधानमंत्री जी हैं समय समय पर हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मानदेय बढ़ोतरी की उम्मीद जताते रहते हैं, लेकिन अभी इसकी कोई आशा नहीं जताई जा रही कि उनकी सैलरी बढ़ेगी। लेकिन कुछ खबरों में ये बताया जा रहा है कि सैलरी बढ़ने की उम्मीद है। जी हाँ, मानदेय से लेकर बहुत ही हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ घबराई हुई हैं कि उनका मानदेय बढ़ना चाहिए। वो लगातार अपनी जो कोशिशें जारी हैं कि वो धरना प्रदर्शन से या रैलियों से हमारी जो प्रधानमंत्री या स्टेट के मुख्यमंत्री हैं उनको जागरूक करें और उन्हें बताएं कि इतनी कम सैलरी से उनका घर खर्च नहीं चलता है। जी हाँ, लगातार हमारी जो बहनें हैं कोशिश कर रही हैं कि हमारी जो मानदेय है वो बढ़ना चाहिए, लेकिन अभी तक सरकार ने इनकी बातें अनसुनी की है और मानदेय वृद्धि नहीं की है। जी हाँ, यूपी में 10 साल पहले ये बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन अभी तक कोई इसमें मानदेय में वृद्धि नहीं हुई है। जी दोस्तों, अगर आपको क्या लगता है कि मानदेय बढ़ना चाहिए तो कमेंट जरूर करना और आप किस राज्य से हैं वो भी कमेंट करना, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि किस किस राज्य में कितनी मानदेय मिलता है और क्या क्या ग्रेजुएटी लागू है, क्या क्या भत्ता मिलता है। इस सारी जानकारी आप कमेंट में प्लीज़ आप लिख सकते हैं और हम जितने लोग देखेंगे वो आप लोगों को कुछ बहनें चाहती हैं कि उनका मानदेय बढ़ना चाहिए। तो बहनें, अगर आप चाहती हैं मानदेय बढ़ना चाहिए तो आप कमेंट में प्लीज़ आप लिखिए, अपनी समस्याओं को लिखिए कि क्या क्या समस्याएं होती हैं, तभी पता चलेगा हमारे जो देखने वाले हमारे जो ऑडियंस है उनको पता चलेगा कि हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको क्या क्या समस्याएं हैं। जी हाँ, अपनी समस्याओं को लिखिए और जनता तक पहुंचाइए हमारे माध्यम से। हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग टैप कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, जिससे ये जानकारी सरकार तक पहुंच सकती है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात ये है कि जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो बहुत मेहनत से कार्य करती हैं, लेकिन उनका मानदेय बहुत ही कम है। जी हाँ, कई राज्यों में तो बहुत ही ज़्यादा कम है। जैसे हम कुछ स्टेट आपको साथ शेयर कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। जैसे कि जम्मू कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा इसकी कम सैलरी है और यूपी में भी बहुत ही ज़्यादा कम सैलरी है। जी हाँ, इसी तरह झारखंड, बिहार हो गया और मध्य प्रदेश में तो ठीक ठाक है। दिल्ली में भी 12,000 तक इसकी सैलरी मिलती है, वो भी बहुत सी सुविधाओं के साथ। लेकिन हमारे यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर इस एरिया में सैलरी नाम मात्र के नाम पर मिलती है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा होता है। जी हाँ दोस्तों, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके अपनी जो सरकार है उनसे मांग कीजिए कि मानदेय बढ़ना चाहिए
और हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनका काम और जो है उन तक ही सीमित रखना चाहिए। जैसे कि ये जनगणना वगैरह के काम उनसे ना लिए जाएं, उनके केवल स्वास्थ्य संबंधित ही कार्य लिए जाएं, जैसे कि महिलाओं को जानकारी देना हो गया, अपना रजिस्टर वगैरह फिल करना, वो सारे काम लीजिए, लेकिन अन्य कार्य मत लीजिए। ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जी हाँ, कुछ खुशखबरी ये भी है कि 5 रजिस्टर थे वो बंद होने वाला है, जो डिजिटल जो बहनों का बोझ हुआ है कम। जी हाँ जी, ऑनलाइन सिस्टम चालू हो गया है। इसके तहत आप जितनी भी रजिस्ट्री जो जानकारी है वो हमारे ऑनलाइन ऐप में रजिस्टर हो चुकी है। तो उन बहनों को तो कुछ हद तक छुटकारा मिला, लेकिन अभी भी कुछ रजिस्टर चालू हैं और उसमें उनको फिल करना होता है। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है हमारी महिलाओं के लिए, लेकिन तभी वो अपनी ईमानदारी से अपना कार्य करती हैं। जी, हम बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। नेक्स्ट आने वाली भर्ती में आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं और अपनी जो इसमें अपना करियर बनाने की जो इच्छा है वो बना सकते हैं। जी हाँ, कुछ बहनें चाहती हैं कि बहन आप सैलरी बताइए। जी हाँ, मैं सैलरी पूरा बताऊंगी डिटेल में। आप लोग प्लीज़ स्किप किए बिना पूरा ध्यान से वीडियो देखना। जी हाँ, कुछ राज्यों में इसकी सैलरी बहुत ही कम है और कुछ ही राज्यों में बहुत अच्छी है। कुछ राज्यों में ग्रेजुएटी भत्ता और रिटायरमेंट के बाद आपको पैसे दिए जाएंगे, लेकिन कुछ राज्यों में अभी ये लागू नहीं हुआ। जिस राज्य में ये लागू नहीं हुआ है उस राज्य की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं धरना प्रदर्शन करके अपने राज्य के मुख्यमंत्री को बता सकती हैं कि बहुत से बहनों का सवाल है कि आंगनबाड़ी के जो पद निकले थे उसकी मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। जहाँ जो अप्रैल में इसको फॉर्म फिल किए गए थे ऑनलाइन के माध्यम से, तो उसकी अभी मेरिट लिस्ट नहीं आई। जी हाँ, सुनने में आ रहा था जून के बाद कभी भी जारी हो सकती है, लेकिन जून बीत गया, जुलाई अगस्त सितंबर भी स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी इसकी कोई सुनवाई नहीं कि मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। हाँ जी, आने की संभावना सितंबर में है कि वो कभी भी आ सकती, कभी भी जारी हो सकती, क्योंकि 4 मंथ बीत चुके हैं, अभी इसकी कोई सुनवाई नहीं है। और हमारी जो बहनें वो लगातार कमेंट कर रही हैं कि मैम आप प्लीज़ बताइए कि मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। अलग अलग जो ज़िलों से हमें कमेंट आ रहे हैं और कह रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग बताइए कि मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। जी हाँ, हम लोगों से कहना चाहती हूँ कि सितंबर तक सुनवाई है, कि मेरिट लिस्ट आ जाएगी, कभी भी जारी हो सकती है, एक डेट फिक्स नहीं है। ये तो आप लोग घबराइए नहीं, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कीजिए और अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला स्टेप है हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। जो महिलाएं लगातार कमेंट कर रही हैं और जो भाई लगातार कमेंट कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट भी आते हैं, कुछ पॉजिटिव भी कमेंट आते हैं। वो कहते हैं आपको पता नहीं तो वीडियो क्यों बनाती हो। जी हाँ, मैं कहना चाहती हूँ उन भाई बहनों को कि ये मेरिट लिस्ट सितंबर तक आ जाएगी। इसकी जो पूरी आशा है कि सितंबर के लास्ट तक आ जाएगी। ये कुछ सूत्रों के माध्यम से पता चला कि मेरिट लिस्ट आने के बाद कुछ दिनों का समय दिया जाएगा आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। अब कितना दिया जाएगा ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ जो भी हफ्ता 2 हफ्ता दिया जाएगा, उसके बाद आपका जो होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, आप उसके लिए रेडी हो जाइए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं तो प्लीज़ आप लोग डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए, क्योंकि लगातार ये बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आप प्लीज़ बताइए, मैम आप प्लीज़ बताइए कि मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, रायबरेली की कब आएगी, सीतापुर की कब आएगी और फतेहपुर की कब आएगी। इसी तरह पूरे 75 ज़िलों से लगातार कमेंट आते हैं कि मैम बताइए। कुछ पॉजिटिव कमेंट आते तो जिससे मैं बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन कुछ नेगेटिव कमेंट भी आते हैं। तो हम किसी की सोच तो बदल नहीं सकते हैं कि आप पॉजिटिव करो नेगेटिव, लेकिन जो सोच अच्छी रखते हैं तो पॉजिटिव ही कमेंट करेंगे। अगर कुछ भी नोटिफिकेशन आप शेयर होता है ऑफिशियल वेबसाइट से तो मैं अब तुरंत ही वीडियो बनाती हूँ, लेकिन अभी इसके माध्यम से कोई जानकारी नहीं मिली कि कब तक ये उम्मीद है आने की। लेकिन कुछ सूत्रों के माध्यम से पता चला है कि ये सितंबर तक आ जाएगी और सितंबर के बाद ही डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाएगा। ये मान लीजिए जनवरी तक आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। अब ट्रेनिंग करने के बाद अपनी पोस्ट संभाल सकते हैं। जी हाँ,
लेकिन कुछ बहनें चाहती हैं कि आप कुछ तो पता चले कि मेरिट लिस्ट कब तक आई, किस बेस पे इसका सिलेक्शन होगा। जी बहनें, आप लोग सुन रही हैं तो ध्यान दीजिए, ये मेरिट के बेस पे होगा। अगर आप जितने ज़्यादा नंबर लाएंगे उतना ही आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। अब मान लीजिए आपने हाई स्कूल में 65% नंबर लाए हैं, जी हाँ, तो उसके साथ जो 6 नंबर उसके जुड़ेंगे। इसी तरह 7 मतलब 70 नंबर आप इंटर में लाए हैं तो 7 जुड़ेंगे। इसी तरह जितने आप ज़्यादा नंबर लाएंगे उसका उसी अनुसार उसका जुड़ेगा और उस मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो प्लीज़ आप दोस्तों, आप घबराइए नहीं और आप प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव कमेंट कीजिए, नेगेटिव मत कीजिए, कि ये सोच को दर्शाता है कि आपकी सोच कितनी है। अगर आप जॉब करना चाहते हैं या आपकी वाइफ करना चाहती हैं तो आप अपने पढ़े लिखे होने का मान रखिए। आप नेगेटिव कमेंट मत कीजिए। आप नेगेटिव कमेंट करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो आप पॉजिटिव कमेंट कीजिए। आप पढ़े लिखे नागरिक हैं और आप नेगेटिव कमेंट करेंगे तो कैसे चलेगा काम। मैं लोगों की सोच नहीं बदल सकती हूँ कि आप नेगेटिव कर, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर आपके कमेंट से ये दर्शाता है कि आप कितने पढ़े लिखे और कितनी मानसिक क्षमता है आपके अंदर सोचने की। जी, आप नेगेटिव कमेंट करेंगे तो आपको लगता है कि कितनी छोटी सी सोच है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। अगर वीडियो लाइक ज़रूर कर देना और प्लीज़ आप लोग दोस्तों सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग सपोर्ट नहीं करते या शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। और जैसे भी मेरिट लिस्ट आएगी मैं तुरंत वीडियो बना के आप लोगों को सूचित कर दूँगी। आप लोग घबराइए मत। जी हाँ, कुछ भी जानकारी मिलती है, सैलरी कब बढ़ेगी, कब क्या हो रहा, मैं सारी जानकारी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तभी आप लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं। आप लोग पॉजिटिव कमेंट कीजिए, अच्छा लगेगा आपके अंदर भी। आप देखो, आप सम्मान करेंगे दूसरों को तो सम्मान आपको भी मिलेगा। तो देखिए, कमेंट में सब लोग पढ़ते हैं, आप नेगेटिव कमेंट करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। कुछ लोग नहीं, बहुत सारे भाई बहन बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ भाई बहनें जो हैं थोड़ा सा कमेंट गलत कर देते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं, जिससे नहीं बदल सकती हूँ। जी हाँ, अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक ज़रूर कर देना और मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।